राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज कथा करेंगे अधिक मास के कथा अध्याय 4 की कथा कहेंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार देवर्षि ऋषि नारद को नारायण भगवान ने अधिक मास के बारे में बताया था। आपने जाना कि एक समय अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा था। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर अधिक मास ने जो करुण वचन कहे, वही पावन प्रसंग आज की इस कथा में हम सब सुनेंगे। इससे पहले का अध्याय सुनने और वीडियो को इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का एक बार फिर से हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यदि आज की कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री नारायण बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष अधिक मास नहीं जो शुभ और करुण वचन कहें, वह अब मैं लोक कल्याण की भावना से तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा के सागर, हे हरि, जो लोग अब अपने आप को बलवान समझते हैं, उन्होंने मुझे मलमास कहकर तिरस्कृत कर दिया है। तीनों लोगों ने मुझे अपनी श्रेणी से बाहर कर दिया है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हे प्रभु, जिनका कोई स्वामी नहीं होता, जिन्हें सब लोग त्याग देते हैं और जो शुभ कर्मों में वर्जित कर दिए जाते हैं, ऐसे निराश्रित को देखकर आपकी दया कहाँ चली जाती है? आज यह कठोरता कैसी है हे भगवान? जैसे आपने कंस रूपी अग्नि से पीड़ित वासुदेव की पत्नी माता देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही दीन वत्सल आज मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। जैसे आपने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी की दुशासन के अपमान और दुख से रक्षा की थी, वैसे ही हे दीनदयाल मेरी भी रक्षा कीजिए। पशु और पशुओं को पालन करने वाले पशुपालकों की पत्नियों को जैसे पहले ब्रज में सरपट के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल आप मुझे भी इस दुख रूपी अग्नि से बचाइए। जैसे आपने मगध नरेश जरासंध के बंधन से अनेक राजाओं को मुक्त कराया था, वैसे ही हे दीनबंधु मेरी भी रक्षा कीजिए। और जैसे आपने ग्रह के मुख से गजराज को तत्काल बचा लिया था, वैसे ही हे प्रभु मैं भी आपकी शरण में हूँ। मैं भी आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामीहीन अधिक मास आंसू बहाता हुआ उदास मुख लेकर जगतपति भगवान के सामने मौन खड़ा रहा। उसे रोते हुए देखकर भगवान का हृदय तुरंत दया से भर गया। तब भगवान ने अपने समीप खड़े उस दुखी और निराश अधिक मास से अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे वत्स, तुम इस समय इतना अधिक दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा भारी दुख समाया हुआ है? दुख में डूबते हुए तुझे हम बचाएंगे, बस तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग फिर कभी नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक को मन में दबाए हुए हो? जहाँ पहुँचने पर मनुष्य सारे शोक भूल जाता है, जहाँ ना बुढ़ापा है ना मृत्यु का भय, जहाँ केवल नित्य आनंद ही आनंद है, वहाँ आकर भी तुम शोक में क्यों डूबे हो? हे वत्स, तुम्हें यहाँ दुखी देखकर वैकुंठवासी भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। अब तुम स्वयं कहो, तुम्हारे मन में क्या है और तुम क्या करना चाहते हो? श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान के मधुर और करुणामय वचन को सुनकर अधिक मास ने ऐसी लंबी सांसें ली
जैसे कोई भारी बोझ उठाए व्यक्ति अचानक अपनी भार नीचे रखकर गहरी सांस लेता है। फिर अत्यंत दुखी होकर वह मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। जैसे आकाश संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहता है, वैसे ही आप भी संपूर्ण चराचर जगत में विराजमान हैं। हे श्री विष्णु, आप सभी के साक्षी हैं। आप संपूर्ण संसार को देखते हैं। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त प्राणी आप में ही स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे अभाग्य के कष्ट को नहीं जानते हैं? फिर भी हे नाथ, मैं अपने दुख को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखी को मैंने ना कहीं देखा है और ना ही सुना है। हे प्रभु, क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना तो कोई नाम है, ना ही कोई स्वामी है, और ना ही कोई ऐसा है जो मुझे सहारा देने वाला हो। इसीलिए क्षण देख के समस्त स्वामी वाले देवों ने सभी शुभ कार्यों में मेरा निरादर किया है, मेरा निरादर कर दिया है। यह मलमास है, यह त्याज है, यह अंधा है, यह गड्ढे में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। हे प्रभु, इन कठोर शब्दों के कारण अब मुझे जीवन त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। अब तो मुझे जीने की इच्छा नहीं रही। निंदनीय और अपमान भरे जीवन से तो मृत्यु ही उत्तम प्रतीत होती है। हे प्रभु, जो मनुष्य सदा दुख और अपमान में जलता रहता है, वह भली भांति कैसे जी सकता है? अब मैं आपसे और अधिक क्या कहूँ। वेदों में आपकी यही महिमा गाई गई है कि आप पुरुषोत्तम हैं, परोपकारी हैं और दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते। अब अपना आप धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे को बार बार अपने दुख को कहते रहना भी उचित नहीं होता। मैं मर जाऊंगा, मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, ऐसा बार बार कहते हुए वह अत्यंत दुखी अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र अचानक मौन हो गया और फिर वह श्री विष्णु के समीप ही भूमि पर गिर पड़ा। अचानक अधिक मास को इस प्रकार गिरते हुए देखकर भगवान की सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार कहने के बाद मौन हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा आभार से प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की शीतल किरणें जैसे शांतिदायक वाणी बोलते हुए उसे सांत्वना देना प्रारंभ किया। इतनी कथा बताकर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए। सैनिक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे विप्रो, वेद रूप से रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बवानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि फिर से आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले, हे देव ऋषि, नारद ने अधिक मास के विषय में जो भी प्रश्न नारायण भगवान से पूछे उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
ऐसे ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।